बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। और मैं आपको दिखा रही हूँ मज़े मज़े की चीज़ें। और ये जी ईद से पहले का व्लॉग है, एक दिन पहले का। और ये अपडेट तो होना था। तो जी ये उसमें हम आए थे केक्स बेक्स। और यहाँ पे हम लोग कंज़ा ने कुछ लेनी थी चीज़ें वगैरह। कंज़ा ब्राउनी खाना चाह रही थी और इस तरह से उन्होंने चीज़ें ली। तो हम लोग जा रहे थे जी अपने पुराने वाले घर, जहाँ पे हम लोगों ने ईद करनी है और हमारे कुर्बानी के जानवर भी वहीं पे हैं। तो चूँकि फ़ैमिली भी सारी वहीं पे है, तो इसलिए हम लोगों ने ईद वहीं पे करने का प्लान किया था। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि हम लोग अलहदा से रह रहे हैं, लेकिन हम चूँकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमें वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो हम लोग जो है वो ईद करने के लिए अपने घर गए थे। और घर गए गए थे, वो पास ही है, शहर में ही है, लेकिन फिर भी ये ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव होती है। तो उस वजह से हम ईद के दिनों में काफ़ी मतलब जाते रहे हैं और तकरीबन डेली ही चक्कर लगता रहा है। तो उसके लिए बच्चे जो हैं वो जब जाते हैं तो उनको फिर होता है कि रास्ते में खाते पीते जाएं और इस तरह से, क्योंकि बच्चों के लिए तो वो सफ़र जो है वो थका देने वाला होता है और उनके लिए सिर्फ ये अट्रैक्शन होती है। और फिर मैं वापसी पे जो है वो आई थी मेट्रो। और मेट्रो से कुछ लेनी थी चीज़ें कुर्बानी से रिलेटेड, और वो हमें मिली नहीं। तो फिर बस घूम घूम के हम जो है वो आ गए थे। हमने फ्रीज़र बिल्कुल भी नहीं लेना था और हमने जो है वो कपड़े लेने थे बच्चों के। तो क्योंकि जो दर्जी को दिए हुए थे कपड़े, उसमें से जो है वो एक एक सूट तो मिल गया था। तो दूसरा सूट जो है वो उसने अभी तक प्रॉमिस नहीं किया था देने का। तो एक दिन रह गया था, तो हम इमरजेंसी के लिए चाह रहे थे कि चलो अगर मतलब वो ना मिला तो, वैसे तो था कि मिल जाएगा लेट नाइट तक ना, तो अगर ना मिला तो फिर हम ले लेंगे, लेकिन हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिला। तो कलर भी बहुत ही बुरे से थे। मेरे बच्चे इस तरह से फ़ंकी उसमें नहीं पहनते हैं। मेरे बच्चे इस तरह से शलवार कमीज़ में ना ज़्यादा वो ब्राइट से कलर, शौक से कलर पसंद नहीं करते हैं। तो ये फ़रज़ान मुझे कह रहा था कि मम्मा इस दफ़ा ना हमने बारबेक्यू करना है, तो आप ये चीज़ें ले लें। तो मैंने कहा अच्छा बेटे हम बाद में देखते हैं, ईद के बाद भी आ जाएंगे, सब चीज़ें यहीं पे अवेलेबल होंगी। तो अब मैंने जो है किसी दिन जाना है। ये चीज़ें इम्तियाज़ पे भी अवेलेबल है और मेरा ख़्याल है कि इम्तियाज़ की प्राइस जो है वो ठीक है। तो अब हम इम्तियाज़ से उसको विज़िट करेंगे। तो पहले तो अभी तो हम 3-4 दिन जो है वो खाया ही कुछ नहीं जाता है, ना बच्चे गोश्त खाते हैं, ना कोई भी गोश्त की बनी चीज़ खाते हैं, ना ही मैं उस तरह से प्रॉपर कुकिंग करती हूँ। जब 4-5 दिन गुजर जाते हैं, क्योंकि गोश्त देख देख के ही दिल उकता जाता है, तो उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके उसको खाना शुरू करते हैं। बच्चों को डिफरेंट टाइप की चीज़ें बना के देते हैं। मेरे बच्चे कीमा वगैरह खा लेते हैं, गोश्त का सालन कम खाते हैं, लेकिन चीज़ें खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कंधा के लिए ड्रेस देख रही थी। मुझे ये पिंक और पर्पल वाले दोनों ड्रेस पसंद आए थे, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था। तो जो बाद में ये ऑरेंज वाला भी अच्छा था और कंज़ा ने ये पसंद किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन इसमें भी साइज़ का कोई इशू था। पहले हमने रख लिया था, लेकिन बाद में हमने इसको रिटर्न कर दिया था, बिल करवा के रिटर्न कर दिया था, क्योंकि हमें वो ठीक नहीं लगा था। मुझे लगा था कि जो इसका ट्राउज़र है ना, उसका जो लास्टिक है वो ठीक नहीं है। तो इसमें साइज़ में भी एक ही पीस पड़ा था, अगर और साइज़ होता तो शायद हम चेंज कर लेते, लेकिन हमने चेंज फिर नहीं किया था। कंज़ा ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया कि मम्मा रहने दें इसको ना आप। तो कंज़ा जो है वो दूसरा रेडीमेड फ़्रॉक चाह रही थी, उसके वाला नेट का उसके वाला लॉन्ग फ़्रॉक जो होती है, तो फिर उसने खुद ही चेंज कर दिया। तो मैंने भी उसको लेके दिया नहीं है। मैंने उसे कहा था कि बेटे आप अभी मत लो, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में पहना नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ ग्रॉसरी करनी थी और फिर हमने कुछ उधर से लेना था, इसका क्या कहते हैं, फूड कोर्ट से कुछ लेना था खाने के लिए, कि बच्चों को कंधा शवारमा खाना चाह रही थी। इनका जो है वो पिज़्ज़ा बाइट जो है वो काफ़ी मज़े की होती है। तो लेकिन वो क्लोज़ हो चुका था, वो मिला नहीं था, और बाकी काउंटर्स भी क्लोज़ हो रहे थे। तो हसाम कह रहा था कि मम्मा जल्दी आ जाए आप। तो बस ये वीडियो के चक्कर में जो है वो मैं जल्दी जल्दी उधर चली गई। तो फिर काफ़ी रश कम था, क्योंकि हम लेट चले गए थे और काउंटर क्लोज़ हो रहा था। तो यहाँ पे जो है वो मैं देख रही थी कि ओपा फ्राइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैंने कभी अभी तक ट्राई नहीं की हैं ओपा की। मैंने कुछ वेजिटेबल्स फ्रोज़न जो हैं वो ट्राई किए हैं, लेकिन मैंने अभी तक फ़्राइज़ नहीं लिए हैं, क्योंकि हम वैसे भी फ़्राइज़ कम ही बनाते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे बिल करवाने के लिए, और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। तो जी ये ट्रॉली हमारी नहीं है। तो जी ये
अच्छा जी, तो ये है काउंटर, इनका सेल काउंटर है। इस पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी थी और कुछ बर्तन भी थे और मैट्स और बास्केट्स और टॉयज़ वगैरह, जिनकी प्राइस कम थी तो सेल प्राइस पे थी। लेकिन वो सेल प्राइस भी उनकी बिल्कुल भी सेल प्राइस नहीं थी, बिल्कुल ही जो है वो उसी प्राइस पे महंगी चीज़ें थी और उनका कोई रिटर्न भी नहीं था और इस तरह से। तो ये बिल्कुल ही फ़िजूल चीज़ थी। तो जी ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम लोग गए थे जी मंडी जानवर लेने के लिए, तो मैं गाड़ी में वेट करती रही और उसके बाद जी ये आ गया है हमारा कुर्बानी का जानवर। तो जैसे ही अब ईद की तैयारियां जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, हमारे कुर्बानी के जानवर आ चुके हैं, बच्चे कुर्बानी के जानवर से खेल रहे हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला जो है वो कबूल करे। तो इस पे यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे इनकी जानवर की जो फ़ोटो लगाना, वो सिर्फ़ एक मेमोरी सेव करने की बात होती है। खुदा न खास्ता जो है वो उसकी तशहीर नहीं होनी होती। मतलब अगर ये गली में भी खड़ी है तो लोग इसको देख रहे हैं, तो खुदा न खास्ता बिल्कुल भी इसका मकसद ये नहीं होता कि कोई मशहूरी करनी है, कोई दिखावा करना है। अल्लाह ताला दिखावे से बचाए और कुर्बानी को कबूल करे। तो जी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी कंज़ा के कपड़ों की जो ईद की शॉपिंग है वो भी आपसे शेयर करनी है, और कंज़ा की अदर एक्टिविटी जो ईद पे हुई थी वो भी आपसे शेयर करनी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो जी ये हमारे हैं दुम्बे, और ये हमने उसमें पिंजरे में सेफ रखे हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।